आज हस्तिनापुर की सभा का भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब हस्तिनापुर की सभा ने अपनी गरिमा खो दी, जब एक स्त्री के सम्मान में सभा खड़ी नहीं हुई, तब महाभारत हुआ था। सभाओं की गरिमा ये देश के हित में जनता की आवाज को वाचा बनने का, राज्य की जनता को वाचा बनने का माध्यम होना चाहिए। इसलिए सभापति को हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दिया गया है। सभापति अपने आप में एक संस्था होता है और एक प्रकार से बड़ा अंतर्विरोध है, क्योंकि सभापति चुनकर तो आते हैं एक राजनीतिक दल से, आते हैं तो एक राजनीतिक दल की विचारधारा से संबंध होकर, मगर सभापति की शपथ लेते ही उनको अंपायर नाते काम करना है। और इसलिए सबसे कठिन भूमिका पूरी असेंबली में किसी की होती है तो सभापति की होती है। मगर मैं आज गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारतीय आजादी के इस 80 साल में और हमारे संविधान के 75 साल में हमारे देश भर की असेंबलियां, विधानसभाएं और लोकसभा में हमेशा सभापतियों ने लोकसभा और विधानसभा के गौरव को आगे बढ़ाने का काम किया है और हमारे लोकतंत्र को हमने मजबूत किया। जब हम आजाद हुए तब एक चर्चा थी, कितने साल इस देश में लोकतंत्र चलेगा, कैसे चलाएंगे, और कई लोग मखौल उड़ाते थे हमारी आजादी के आंदोलन का भी और हमारे संविधान की निर्माण की प्रक्रिया की। मगर आज मैं गौरव के साथ इस ऐतिहासिक सदन में कह रहा हूं कि हमने 80 साल में लोकतंत्र की नींव को पाताल से गहरा डालने का काम किया है और हमने सिद्ध किया है कि भारतीय जनता की रग रग में, भारतीय जनता के स्वभाव में लोकतंत्र पड़ा हुआ है। क्योंकि कई सारे देश हमने देखे हैं जिनकी शुरुआत तो लोकतांत्रिक तरीके से हुई, मगर 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक होते होते लोकतंत्र की जगह अलग अलग प्रकार का काम हुआ है। कई सारे देशों में परिवर्तन के लिए खून बहा, युद्ध हुए, विद्रोह हुए। भारत एकमात्र ऐसा देश है विगत 80 साल में जो आजादी के बाद कई सारे परिवर्तन भारत की सत्ता में हुए, खून की एक बूंद बहे बगैर शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन भारत में किया। और उसका मूल कारण है कि हमने हमारी विधायी परंपरा को बहुत अच्छे तरीके से संजोकर रखा है। समय समय पर समय अनुकूल हमने परिवर्तन भी की है और उसमें सभापति की भूमिका जो न्यायाधीश की है उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि निष्पक्षता और न्याय यही 2 स्तंभ है जिन पर अध्यक्ष की गरिमा टिकी हुई है। और जब ये 2 स्तंभ अध्यक्ष की चेयर से संभाल कर रखते हैं तो सदन की गरिमा भी बन लेती है। इसलिए अध्यक्ष ही एक प्रकार से सदन का अभिभावक और सदन का सेवक भी माना जाता है। अध्यक्ष के गरिमापूर्ण बर्ताव से ही सबसे बड़ी सेवा सदन की हो सकती है और अध्यक्ष के दृढ़ व्यवहार से ही सदन के अधिकारों का रक्षण होता है, वो अभिभावक की भूमिका में भी होता है। और मित्रों, इसीलिए अध्यक्ष की कुर्सी को संविधान मान्य कुर्सी के रूप में हमारे संविधान ने मान्यता दी है। विधानसभाओं में किसान की हरी भरी फसल से लेकर युवाओं के स्वप्नों तक, महिला सशक्तिकरण से लेकर समाज के हर पिछड़े वर्ग के कल्याण तक, देश की एकता और अखंडता से लेकर देश की सुरक्षा तक, इतने बड़े स्केल में, इतने बड़े स्केच में हर प्रकार की चर्चा यहां पर होती है। और जब विधानसभा का सदन चलता है तब हमने 3 शब्दों पर बहुत बल देना पड़ेगा: विवेक, विचार और विधान। विवेक से विचार बनता है। विवेक सदन के नियमों, जनता की आकांक्षाएं और
पक्ष विपक्ष के द्वारा सरकार के अच्छे पक्ष और बुरे पक्ष को रखने का बैलेंस प्रकार से एक वक्तव्य जो होता है वो विवेकपूर्ण माना जाता है। और ये विवेक, उससे विचार बनता है और विचारों से विधान बनता है, जो विधानसभा का काम है। कोई भी कानून आता है उसका अंततोगत्वा उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए। कोई भी कानून आता है इसका अंततोगत्वा उद्देश्य अपने प्रदेश और देश को सुचारू रूप से चलाना होता है। कोई भी कानून आता है उसका अंतिम उद्देश्य सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी विकास का मॉडल होता है। और कोई भी कानून आता है उसका अंतिम उद्देश्य विधानसभा की, प्रांतों की, प्रदेशों की आंतरिक सुरक्षा और देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। तो विवेक, विचार और विधान, ये तीन ही चीजों पर विधानसभा का और लोकसभा राज्यसभा का पूरा काम निर्भर है। और जब ये तीन चीजों का पूरा सम्मान सभापति के द्वारा किया जाता है, तब दल हित से ऊपर उठकर, अपनी पार्टी के हित से ऊपर उठकर विधानसभाएं देश का और प्रदेश का विचार करती है, लोकसभा देश का विचार करती है। दल हित से ऊपर उठकर राष्ट्र हित का विचार ही हम सबको लोकतंत्र की अंतिम गरिमामय ऊंचाई तक पहुंचाने का एकमात्र रास्ता है। अभी किरण जी ने नुकचेती की कि विवाद होना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि संसद के गलियारों में अगर वाद विवाद नहीं होता तो संसद केवल पत्थर का एक मकान बनकर रह जाएगी। विधानसभा के अंदर भी सार्थक वाद विवाद नहीं होता है तो विधानसभाएं भी एक निर्जीव बिल्डिंग बनकर रह जाएंगे, भवन बनकर रह जाएंगे। ये भवन में भावनाओं का निरूपण करने का काम अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी सदन के सदस्यों का है। तभी जाकर एक जीवंत इकाई बनती है जो देश हित और प्रदेश हित में काम करती है। और मित्रों, इसमें भी विवेक की जरूरत है। वाद विवाद चर्चा से होना चाहिए। अपने राजनीतिक हितों के लिए संसद और विधानसभाओं में को चलने ही नहीं देना, ये वाद विवाद नहीं होता है। विरोध संयमपूर्ण होना चाहिए। प्रतीकात्मक विरोध का अपना स्थान है, मगर विरोध करने के बहाने दिनों दिनों तक, पूरे पूरे सत्र तक सदन को चलने नहीं देना, ये जो परंपराएं हो रही है, इस पर देश ने कभी न कभी विचार करना पड़ेगा। देश की जनता ने भी विचार करना पड़ेगा, चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने भी विचार करना। क्योंकि जब चर्चा समाप्त हो जाती है तो सदन का देश के विकास में योगदान ही बहुत कम रह जाता है। और हमें आज इसको ढंग से देखना पड़ेगा। मित्रों, विधान मतलब कानून, उससे बढ़कर जनमानस का विश्वास होता है। तो हर विधान, हर कानून जनमानस के विश्वास से ही पैदा हो और उसी की दिशा में जाए, इसका हमने पूरी चिंता सदन के सदस्यों और सभापति ने करना चाहिए। एक प्रकार से सदन जो होता है, इंजन ऑफ डेमोक्रेसी होता है, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का एक माध्यम होता है। और यहां जब स्वस्थ परंपराएं बनती हैं, देश हित की नीतियां बनती हैं, देश हित में कानून गढ़े जाते हैं, तो राष्ट्र की दिशा अपने आप सुस्पष्ट हो जाती है। मित्रों, आज यहां पर हम है, तब मैं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने देश भर के सभी स्पीकर साहिबान को बुलाकर एक ऐतिहासिक पल को पुनर्जीवित करा है। इससे देश के युवाओं में हमारे विधायी इतिहास को पहुंचाने का हमें काम है। मैं जब यहां आया हूं तब सभी सदन के सभापतियों को भी निवेदन करना चाहता हूं, सदन के अंदर सार्थक चर्चा के लिए जितने भी नियम हैं,
चाहे प्रश्नोत्तरी का है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का है, विशिष्ट चर्चा का है, अविश्वास के प्रस्ताव का है, बजट पर चर्चा का है, प्राइवेट मेंबर बिल का है, इस सभी नियमों का भरपूर उपयोग विधायक और सांसद कर पाए। इसलिए विधानसभा सचिवालय ने भी विधायक और सांसदों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन भी करना चाहिए। और इसके साथ एक मेरा व्यक्तिगत सुझाव भी मैं देना चाहता हूं, मगर मेरा आग्रह है और विनंती भी है कि सभी स्पीकर विधानसभा के सभी सभापति इसका स्वीकार करेंगे। हमने हमारी सदनों की लाइब्रेरी को बहुत समृद्ध करने की जरूरत है। हर विधानसभा ने विधानसभाओं की जो पुस्तकालय है उसको संविधान की चर्चा से लेकर लोकसभा राज्यसभा की चर्चा से लेकर देश के गौरवमयी इतिहास और हमारी लंबी सांस्कृतिक परंपरा से पूरी तरह से लैस कर देना चाहिए, क्योंकि विधायकों और सांसदों की स्टडी करने के लिए, उनके अभ्यास करने के लिए विधानसभा और लोकसभा की लाइब्रेरी अगर हम समृद्ध करेंगे तो हमारी उज्जवल परंपराएं बढ़ती रहेगी और एक प्रकार से लोकतंत्र भी सुदृढ़ होगा। और मैं सभी विधायकों को भी अपील करना चाहता हूं कि लाइब्रेरी का महत्तम उपयोग करना चाहिए। एक प्रकार की उदासीनता जो दिखती है लाइब्रेरी के उपयोग की, लोकसभा के लाइब्रेरी का पुस्तक ले जाने वालों का सूची देखे तो कई बार विचार आता है कि खर्च क्यों हो रहा है। इसका उपयोग बढ़ाने के लिए भी सभापति ने इनिशिएटिव लेना चाहिए। अपनी जब आपकी विधानसभा के सदस्यों के साथ चाय पर मीटिंग होती है तब उनको प्रेरित भी करना चाहिए और ये सारी लाइब्रेरियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी उपलब्ध हो और उसमें केवल विधायक और सांसद नहीं, रिसर्च करने वाले स्टूडेंट को भी ये लाइब्रेरी का उपयोग करने की परमिशन हिम्मत कर देनी चाहिए, क्योंकि युवा अगर रिसर्च करेगा तो वो ही आने वाले दिनों में हमारे लोकतंत्र का पिलर बनेगा। अंत में मैं फिर से एक बार विठल भाई पटेल को और इस महान सदन में जो आजादी के आंदोलन के महानायक बैठकर अपना योगदान दिए हैं, ये सभी को दो हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और स्पीकर दिल्ली विधानसभा को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने एक ऐतिहासिक पल को पुनर्जीवित कर इस देश में विधायी इतिहास कब से शुरू हुआ, भारतीय विधायी परंपरा कैसे मजबूत हुई, इसके लिए आज देश भर के सामने एक नई बहस छिड़ी है। इससे निश्चित ही